तो आप सभी का स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो देखिए, आज हम जो 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं वह लेके उपस्थित हैं। तो जो आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है वह आपका जो है 17/8/2018 में जो पेपर हुआ था 17/8/2018 में उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए, आपका रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन आपका शिफ्ट जो है आपका 17/8/2018 का पेपर है। तो आपका स्टेज 1 का है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वर्ण समूह के संबंधित युग में अनुपस्थित पद को लगाइए। अनुपस्थित पद का पता लगाइए। तो देखिए क्या दे रखा है, रामा दे रखा है RA। रामा को क्या लिखा है, तो देखिए ए का ए आपका ए ऐसे ही कर दिया है, ए का ए ही कर दिया है। और फिर देखिए क्या हुआ है, और एम को आपको इधर लाया है, एम को इधर ले आ दिया। और फिर क्या किया है, ए को आपको ऐसे उतार दिया है, ए को ऐसे उतार दिया। और देखिए आर को आपका इधर ले आ दिया, आर को इधर ले आ दिया। यही ट्रिक हम किस में लगाएंगे, सीता में। तो देखिए क्या लिखा है SITA। तो देखिए ए को हम ए ही रहने देंगे, ए को ए ही रहने देंगे। और फिर देखिए टी आपका दे रखा है, टी को इधर ले आएंगे, टी को इधर लाएंगे। और आई हम टी को इधर लाएंगे। और देखिए एस को इधर ले जाएंगे और आई हमारा ऐसे रहेगा। तो TISA देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, TISA ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा था, तो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है, तो देखिए वृद्धि हार्मोन जो होता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। तो ये आपका पूछा था वृद्धि हार्मोन किस में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या पूछ रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो देखिए क्या होगी, तो क्या करेंगे, 435 को हम भाग के रूप में सॉल्व करेंगे इसे। देखिए यहाँ पे 435 को क्या करेंगे, तो देखिए हुआ क्या है, तो इसे दो से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक मिनट, देखिए इसे कैसे काटेंगे, तो इसे काटते हैं 2 से, तो 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये कट जाएगा, यहाँ क्या उतर जाएगा, तो 35 उतर जाएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड किए तो 2 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका 4 हो जाएगा। देखिए अगर 35 तक जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर हमें 35 तक जाना है तो देखिए हमें अगर इसमें 1 ऐड कर देते हैं और यहाँ देखिए 1 ऐड यहाँ कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1 बढ़ाया तो यहाँ पे 1 जोड़ भी देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 42 आ जाएगा। कितना यहाँ पे आपका 42 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी जो है वह जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो आपका 6 जोड़ने पर आपका जो है वह पूर्ण वर्ग आपका प्राप्त होगा। फिर देखिए क्या पूछा था चौथे नंबर में कि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, x की ओर संकेत करते हुए y कहता है। देखिए ये आपका y है और ये आपका x है। तो x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, क्या कह रहा है, x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, इसकी ओर संकेत करते हुए y कहता है कि x ही मेरी माँ का एकमात्र है। क्या, तो इसकी माँ एक मिनट, इसकी माँ यानी y के माँ का एकमात्र बेटे का पुत्र है। तो फिर y का x से क्या संबंध है, तो देखिए x मेरी माँ यानी y की माँ का एकमात्र पुत्र यानी y का पुत्र है। तो क्या लगेगा, तो देखिए वह जो लगेगा उसका पिता लगेगा। कौन लगेगा, देखिए y जो है वह x का पिता लगेगा और y जो है और आपकी x की दादी लगेगी और y की क्या लगेगी, तो माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 5वें नंबर में क्या पूछा था कि 4 संख्याएं ABCD तथा D इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। A और B का औसत आपका 9.5 है, तो C और D का औसत क्या होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, C और D का योग पूछ रहा है, तो C और D का योग निकालेंगे, C और D का योग निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा,
तो सी और डी का योग निकालेंगे तो देखिए आपका देखा क्या है, तो 16 गुणे कितना दे रखा है, तो 16 गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यही कह रहा है ना कि आपके 4 संख्याएं हैं, क्या है, तो ए बी और सी आपके डी 4 संख्याएं हैं। और कितना दे रखा है, तो औसत आपका देखिए क्या दे रखा है, ए और बी का औसत कितना दे रखा है, तो 9.5 दे रखा है। इसे क्या करेंगे, तो देखिए आपका 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 16 चौका इधर 64 हो जाएगा, और माइनस आपका देखिए जब 9.5 से आपका 2 आपका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा, जब 64 में से 19 जाएगा तो आपका 45 आ जाएगा। कितना, 45 आ जाएगा। अब और सी और डी का जब अवशिष्ट औसत निकालेंगे किसका, देखिए सी और डी का जब अवशिष्ट औसत निकालेंगे तो 45 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यहाँ देखिए यही कह रहा था सी और डी के औसत, तो यहाँ से 2 आपका सी 2 लोगों से कराया था तो 2 लोग हैं सी और डी। इसका जब 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर में क्या आपसे पूछा था कि कौन सी स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो देखिए आपका था क्या, तो स्केल रेनान काइमम, क्या, तो स्केल क्लाइमम जो था आपका ऑप्शन नंबर बी यह करेक्ट हो जाएगा। स्केल क्राइनाइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी और संकरी तथा दोनों सिराओं पर नुकीली होती हैं। आगे देखिए 7वां क्या पूछा था, यदि x² प्लस के एक्स बराबर KX प्लस के बराबर 0 का कोई हल है तो k का मान निम्न में से कौन सा अनुसरण करेगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, इसको क्या करेंगे, तो देखिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac आपका 0 हो जाएगा। इसमें कोई हल नहीं होगा क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, तो k² माइनस 4k आपका 0। तो देखिए k आपका कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 1 हो जाएगा, और इधर जो आपका हो जाएगा इधर आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 0 k 0 और 4 ये हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 8वां क्या पूछा था कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे टोन कहा जाता है। माध्यम का कंपन करते हुए कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। फिर देखिए 6561 का वर्गमूल क्या होगा, तो 6500 आपके देखिए क्या निकालेंगे, तो क्या दे रखा है, 6541 61 दे रखा है, सॉरी 6531 दे रखा है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी 4 बार आपका 9 मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 6561 आ जाएगा। तो देखिए इसे तो आपका दो आपके 2 का जोड़ा बना लेंगे तो 2 9 आपका बाहर निकल जाएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 81 का। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 81 दे रखा है। तो देखिए कह रहा है 15 फरवरी 2018 को अगर गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। ये आपसे रीजनिंग का आपके कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 फरवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक कुल दिनों की संख्या की अगर ज्ञात करें तो आपके देखिए 15 फरवरी से 2018 के से कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें तो देखिए 365 प्लस आपका जो हो जाएगा 13 प्लस 13 प्लस 18, और इनको जोड़ देंगे तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 427 हो जाएगी। समझते रहिए मैं कहाँ कैसे कर रहा हूँ। अगर आपको इनका शेषफल निकाल लेंगे क्या, तो 4 अगर इनको क्या करेंगे, इनका वो निकालेंगे, इनके दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, और 7 6 42 आपका 0 बच जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। यानी देखिए यह इसको 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी जो शेषफल आएगा वह 0 बचेगा। यानी 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 2019 को जो होगा वह आपका गुरुवार ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो शेषफल आया है वह 0 आया है, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आई, तो 0 आई है। आगे 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका एक सारणी दे रखा है कि वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती है वह कौन सी है। तो देखिए इधर आपकी पार्टी है, इधर पार्टी आपकी देखिए, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, और इधर आपकी वेस्ट है, इधर आपकी नॉर्थ है। तो देखिए क्या दे रखा है, तो पूछ क्या रहा है 13 नंबर में, 13 नंबर है या कुछ और ऊपर है, 12 तो
तो वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें कौन सी पार्टी ने जीता है, ये पूछ रहा है आपसे। 12 नंबर में कि सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने जीता, ये पूछा है। तो देखिए आपका क्या होगा, 1 मिनट, 11 नंबर भी था क्या इसमें, 1 मिनट नीचे देख लेते हैं 11 नंबर था कि नहीं था। हाँ, तो 11 नंबर भी है इसमें। देखिए 11 नंबर है, 576 का वर्गमूल पूछ रखा है। तो देखिए 576 को आप करनी में ले लेंगे 576 को। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे कितने में, तो 6 छक 36, 36 चौका और 4 को यहाँ दो बार में जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 बार 6 है, 2 बार 4 है, एक 6 निकल जाएगा, एक आपका 4 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके 12 नंबर की ओर। तो ये 12 नंबर में क्या पूछ रहा था कि सर्वाधिक कौन सी पार्टी थी जिसने सीट हासिल की है। तो देखिए अगर पार्टी ए की बात करें तो देखिए क्या है, 40 है, 37 है, 35 है और 27 है। इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा। कितना, 139 आएगा आपके ए का। और बी पार्टी का जोड़ते हैं तो 6 है, 26 है, 76 और आपके 86 है। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 194 आ जाएगा। कितना, 194 आ जाएगा। फिर सी की पार्टी का देखते हैं तो सी पार्टी का देखिए कितना आ जाएगा, 83, 71, 4 और 21। कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। फिर देखिए आपके डी पार्टी का 1, 7, 3, 11, इसका तो सबसे कम है, इसका कितना है, तो आपका 22 ही है। कितना, तो इस पार्टी ने 22 ही सीटें जीती हैं। तो देखिए सर्वाधिक आपकी किसकी है, तो ऑप्शन नंबर सी की। किसकी, तो 189 यानी ऑप्शन नंबर सी की। देखिए ऑप्शन नंबर सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 189 वाला कौन सा है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ दे रखा है डी में। कंफ्यूज ना होइएगा, कभी कभी हमारा उत्तर कुछ और होता है और ऑप्शन हम कुछ और लगाते थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में हमारा सी दे रखा है। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, 13 नंबर में यही पूछ रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आगे देखिए 14 नंबर क्या पूछ रखा था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये, विक्रय मूल्य 130 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, छूट की दर ज्ञात करने के लिए देखिए छूट की दर कितनी, तो छूट की दर पूछ रहा है, छूट की दर पूछ रहा है, छूट की दर पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 170 और माइनस 130 अपॉन में क्या कर देंगे, तो 170, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। किससे, तो 100 से। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, इधर 170 में से 130 जाएगा तो आपका 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपका 40 आ जाएगा। फिर देखिए और नीचे आपका क्या है, तो 170 है, इधर कितना है, तो इधर आपका 100 है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो निकल जाएगा, जब ये काटेंगे इसको तो हमारा निकल के क्या आएगा, 23 पॉइंट आपका 529%। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 23 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर में कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों को सही मानिए और निर्णय कीजिए। क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो क्या कह रहा है, कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं। देखिए चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, कुछ बढ़ई आपके प्लम्बर हैं। ये आपका बढ़ई हो गया, कौन, ये आपका बढ़ई हो गया। क्या कह रहा है, तो कुछ बढ़ई आपके जो हैं वह प्लम्बर हैं। 1 मिनट, क्या दब रहा है, कुछ बढ़ई जो आपके हैं वह प्लम्बर हैं। ये देखिए 1 मिनट, ये आपके प्लम्बर हो गए, ये कुछ बढ़ई आपके प्लम्बर हो गए। फिर क्या कह रहा है कि कुछ बढ़ई प्लम्बर, कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। यानी कुछ प्लम्बर जो हैं आपके वह दिहाड़ी मजदूर हैं। ये आपके कौन है, तो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। तो पूछ क्या रहा है ऑप्शन में, देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट में कि कौन सा आपका निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो देखिए निष्कर्ष कह रहा है कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं। तो देखिए प्लम्बर और बढ़ई में आपका कोई कुछ क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट में
कि कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं। तो देखिए प्लम्बर यहाँ पे है और बढ़ई यहाँ पे है, तो सही हो जाएगा। और कह रहा दूसरा, कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं। कुछ दिहाड़ी मजदूर जो हैं आपके वह प्लम्बर हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए कुछ हाँ, तो देखिए कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं। तो देखिए बढ़ई आपका यहाँ पे है, प्लम्बर यहाँ पे है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी देखिए आपका पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं। कुछ दिहाड़ी मजदूर जो हैं वह आपके प्लम्बर हैं, यानी दोनों अनुसरण आपका कर रहा है। कौन सा? तो दोनों आपका अनुसरण कर रहा है। देखिए आपका, एक मिनट, केवल दो अनुसरण करता है, केवल एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं, कुछ बढ़ई आपके प्लम्बर हैं, ये कह रहा है। और कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं, यानी कुछ प्लम्बर जो है आपके हैं वह दिहाड़ी मजदूर हैं। फिर क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ प्लम्बर आपके बढ़ई हैं। कुछ प्लम्बर आपके बढ़ई हैं, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं, यानी कुछ दिहाड़ी मजदूर भी आपके प्लम्बर हैं, तो बिल्कुल सही बता रहा है। तो देखिए इसमें आपका निष्कर्ष आपके दोनों अनुसरण करेंगे, लेकिन इसमें आपका दे नहीं रखा है शायद आपका। तो आपके देखिए इसमें आपके दोनों आपके अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। फिर देखिए 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करना है। तो देखिए विषम की पहचान कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका जल अलग हो जाएगा। क्या? वायु, मिश्र धातु और आपके दूध हैं। तो देखिए ये प्रकार के मिश्रण से बने हैं, जबकि जल आपके अन्य सभी से असंगत है। 17 नंबर देखिए कह रहा है एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका I/T बटा आपका E से। आगे देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर, उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक चित्र को प्रतिनिधित्व करता है, A, B और C। तो देखिए 18 का हो जाएगा आपका, 18 का क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका नीचे भी दे रखा है, एक मिनट आपका। तो देखिए 18 का हो जाएगा क्या? तो आपके देखिए ये आपका चपरासी हो जाएगा। कौन सा? तो ये आपका जो हो जाएंगे वह चपरासी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका हाइट है। तो देखिए अब ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये आपका शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा, शिक्षित पर्सन हो जाएगा। और ये आपके क्या हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। तो देखिए आपके कुछ चपरासी आपके शिक्षित होंगे और कुछ आपके शिक्षित जो होंगे वह आपके सरकारी होंगे। तो देखिए ये किस में है? तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 20 नंबर, 19 है या 20 है? 19 है। देखिए क्या कह रहा है, उस अक्षर का चयन करिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो समूहों से संबंधित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो P है, E है, I है और O है। तो देखिए आपका 20 का जो हो जाएगा, P को छोड़कर अन्य जो आपके सभी हैं क्या हैं? तो P को छोड़कर आपके देखिए P आपका A में दे रखा है, तो P को छोड़कर आपके जो सभी हैं आपके स्वर हैं, यानी E, I, O ये सब क्या हैं? कि आपके स्वर हैं। और P क्या है? तो आपके वोवेल्स हैं। फिर कह रहा है 60 का 15% डैश डैश के 45% के बराबर होगा। तो देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है? 60 का 15% किसका? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 60 का 15% कह रहा है। तो देखिए 60 का, एक मिनट, 60 का कितना कह रहा है? तो 15% बराबर किसके कह रहा है? तो 45% के। किसके? तो 45% के। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 60 गुणे 15 बराबर परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा। क्या? तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 60 गुणे 15 अपॉन में कर लेंगे 45। तो देखिए 15 तिया 45 हो जाएगा। और 60 को जब 30 से काटेंगे तो क्या आएगा? आपका 20 आ जाएगा। देखिए 20 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक प्रसारण केंद्र 71 गुणे 10 के घाते 4 हर्ट्ज की आवृत्ति
गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो देखिए इसकी बात करें तो आवृत्ति आपका कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे एक आवृत्ति ये दे रखा है, वेग आपका यहाँ दे रखा है, और फिर देखिए तरंग दैर्घ्य बराबर होता क्या है, तो तरंग दैर्घ्य बराबर आपका होता है लेमडा बराबर v अपॉन आपका जो होता है वह n होता है। देखिए इसी पे रख देंगे तो कितना दे रखा है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और यह कितना दे रखा है तो 71 गुणे 10 के घाते 4 हर्ट्ज दे रखा है। तो देखिए इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो देखिए 422 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा, क्या आपका मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर कह रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो देखिए प्रजनन के लिए जो फूलों में आवश्यक अंग होता है वो आपका पुंकेसर और स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर में क्या आपके सवाल सही थे। तो यदि जेम्स और राधा के बीच आपके 87 को 1/2 के अनुपात में विभाजित किया जाता तो राधा को कितना रुपए मिलेंगे? कौन है? तो जेम्स है और राधा है। तो देखिए राधा का हिस्सा निकालेंगे तो देखिए कितना दे रखा है, तो 87 दे रखा है। कितना? 87। तो क्या करेंगे 2/3। तो देखिए 87 को जब 3 से काटेंगे तो आपका 29 बार में कट जाएगा, और 29 गुणे 2 कर देंगे तो आपके 58 रुपये आ जाएगा। कितना? तो 58 रुपये आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में 58 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर कह रहा है, उस टाइम का आपका करंट का क्वेश्चन था कि वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने दी सिल्क रोड एक्सेम्बल समूह के साथ सहयोग के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो देखिए 24 का उस टाइम का आपका क्वेश्चन था संदीप दास ने। फिर देखिए 25 नंबर में क्या पूछा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2, 4, -3, -1 है और उसे 5, 3 दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा है, चलिए इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर कैसे आएगा। तो देखिए 1/2 x1 बराबर y2 - y3 प्लस आपका हो जाएगा x2, इधर x2 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में ले लेंगे y1 - y3। फिर देखिए आपका इधर क्या हो जाएगा, तो 1/2 2 माइनस इधर हो जाएगा -1 -3 ब्रैकेट में आपका इधर ना हो जाएगा -1 -3 और इधर -3 आपका इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 3 - 4। यहाँ पे आपका मान रखेंगे, देखिए यही मान रखना, तो यही मान हम रख रहे हैं। आप इसको एक बार ध्यान में देख लीजिएगा कि ये मान रखने मैं वही मान रख रहा हूँ, आप कहीं इधर उधर ना समझ लें। देखिए आपको मैं वही मान रख रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा 1/2 2 गुणे -4 -3 गुणे -1 प्लस 5 गुणे आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो 1/2 4 दूना -8 प्लस -3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो देखिए आपका आ क्या जाएगा, तो 1/2 गुणे 20। तो क्या आ जाएगा, 2 से आपका 20 कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो देखिए 10 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो देखिए 10 वर्ग इकाई किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। फिर देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर कि नीचे दिए गए कथनों को सही माने और निर्णय करें कि कथनों का कौन सा निष्कर्ष को तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है। तो कह रहा है देखिए कि कोई भी आम संतरा नहीं है। क्या कह रहा है, तो कोई भी आम जो है आपका, देखिए कोई भी आम यानी मैंगो, क्या तो कोई भी आम जो है आपका, यहाँ देखिए आम कह रहा है वह क्या है, तो वह संतरा नहीं है। यहाँ देखिए संतरा, ये आपका क्या है, तो संतरा है, ये आपका संतरा हो गया। कह रहा है कोई भी आम आपका संतरा नहीं है। फिर कह रहा है कोई भी संतरा सेब नहीं है, यानी कोई भी संतरा क्या है, तो आपका सेब नहीं है, और कुछ आम आपके सेब हैं, यानी कुछ आम आपके जो हैं
वह सेब हैं। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, तो ये आपके सेब हो गया, आपके एप्पल हो गए। तो देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि कोई भी सेब आम नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी सेब जो आपके हैं वह आम नहीं है। तो आपके हैं क्या दे रखा है, रोंग कर रखा है, तो इस वजह से आपका नेगेटिव आपका इसमें नहीं लेंगे। फिर देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कोई भी सेब संतरा नहीं है। तो कोई भी सेब जो है आपका है वह संतरा नहीं है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ संतरे आम हैं। तो देखिए आपका संतरे यहाँ है और आम यहाँ है, तो कोई भी नहीं है, तो आपका रोंग हो जाएगा। फिर देखिए चौथा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी सेब आम है। तो देखिए सभी सेब आपके आम नहीं है, तो ये आपकी रोंग हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 2 जो है आपका वह पालन कर रहा है। तो निष्कर्ष 2 किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कितने समय आपके 4400 ब्याज की दर से 8% दर पर 4576 हो जाएगा, जबकि माह या चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करता है। तो देखिए ए बराबर आपका क्या दे रखा है, ए बराबर 4576 दे रखा है। ए बराबर कितना दे रखा है, 4576, और पी बराबर आपका क्या दे रखा है, तो 4400 दे रखा है। तो देखिए आपका आर बराबर कितना दे रखा है, यानी दर आपका 8% दे रखा है। कितना दर आपका 8% है। और देखिए और तो अर्धवार्षिक कर रहा है, तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी दर, तो आपके 4% हो जाएगी, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। फिर देखिए इसी को निकालेंगे तो आपका देखिए आपका होता क्या है, तो 1 + r/, आपका 100, और यहाँ पे आपका ऊपर क्या होता है, तो n होता है। देखिए इसी पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4576 आपका दे रखा है, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 4400 आपका हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो 1 + 4/, में आपका 100 हो जाएगा। और इधर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका देखिए ये किसका, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कट जाएंगे, ये आपका 26 से कटेगा, और इधर आपका कितने से, तो 25 से कटेगा, ये कट जाएंगे इधर। और देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका 2n हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2n बराबर आपका हो जाएगा 1, n बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/2। तो देखिए आपका किससे पूछ रहा है, तो 1/2 को आपको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 6 = 12, यानी 6 माह। कितना, तो 6 माह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अच्छा 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए x 94 प्रश्न का उत्तर देता है, उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। तो x द्वारा गलत उत्तर देने की संख्या कितनी है। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे गलत उत्तर देने के लिए उसके x नंबर काटे जाते हैं। तो देखिए 94 में से क्या करेंगे, x उत्तर आपके कट रहे हैं, तो x माइनस कर देंगे, गुणे आपके 4 अंक काट दिए जाते हैं। 4 अंक क्या हैं, तो 4 अंक दिए जाते हैं, इधर हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा 141। फिर देखिए इधर हो जाएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 94 गुणे इधर 4 हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और -x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 141 हो जाएगा। फिर देखिए आपका 94 गुणे आपका 4 होगा, तो 376 हो जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 141 को इधर, तो आपका माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और 1 5, आपका 5x हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 235, इधर से आपका 376 में से तो 41 जाएगा, और बटे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 47 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में ही 47। क्या कह रहा है, देखिए 29 नंबर, कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो देखिए कह रहा है, देखिए कि 5 व्यक्ति हैं P Q R S और T किसी पंक्ति में खड़े हैं, तो पंक्ति में के मध्यम में कौन है। तो देखिए आपका कह रहा है कथन कह रहा है, पतन नहीं, आपका कथन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर कि T के बाईं ओर Q है, यानी T के बाईं ओर आपका कौन है। तो देखिए T के बाईं ओर कौन है, तो आपका Q है।
फर्स्ट कथन तो आपका ये हो गया। फिर देखिए कह रहा है P और T के मध्य में S है, किसके? तो देखिए सेकंड कह रहा है कि आपके P और किसके? P और T के मध्य में आपका S है, P और T के मध्य में आपका S है। फिर कथन आपका तीसरा ले लेंगे, तो कथन देखिए फिर क्या होगा, तो कथन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए कथन कह रहा है, कथन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ना देखिए तो आपका देखिए इसमें आपका ना तो कोई कथन आपका पूछ नहीं रहा है, तो आपका ना तो आपका कथन एक सही होगा, ना तो कथन आपका दो सही होगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी कोई भी सक्षम नहीं है आपका उत्तर देने के लिए। फिर देखिए आपका 30 नंबर आपका क्या है, आपके टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। तो देखिए हो जाएगा क्या, तो ये साइन थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री प्लस आपका 1 प्लस कॉस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री दे रखा है। तो देख चलिए इसका मान रखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा का कॉस 30 अंश का कितना मान होता है? तो आपका देखिए करनी में 3/2 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, हाँ इतना हो गया। फिर आप प्लस लगा देंगे। फिर दे रखा है 1 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये भी आपका होता है अंडर रूट आपका 3/2 होता है। फिर देखिए आपका बटे में दे रखा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 2 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए बराबर में क्या आ जाएगा, एक सही 1/2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इधर 2/√3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आपका देखिए यहाँ देखिए 1 प्लस बटा 2/√3 गुणे 2 माइनस 3, यानी सेम से आपका मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों साइड से आपका सेम चीज़ से आपसे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए आपका इधर आपका क्या था, तो आपका प्लस 2/√3 था। फिर देखिए क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। तो आपका क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो देखिए इससे कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 4 किस में है, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो ये देखिए 31 का हो जाएगा आपके शुष्क सेल को, जो आपको किस रूप में, तो आपके केमिकल एनर्जी के रूप में, और यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आगे देखिए 32 नंबर कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों में त्रिकोणों का संख्या को दर्शाता है। तो देखिए 32 नंबर में हो जाएगा आपका कितने कुल हो जाएंगे, तो टोटल देखिए आपके 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 वॉट बराबर कितना होता है? 1 वॉट बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, चौथी, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए इसका आपका हो जाएगा डेमेट्री मेंडलीव को। आगे देखिए आपका क्या कह रहा है, 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है कि क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम की वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना यदि उनके बीच दूरी आपकी 2 मीटर हो? तो देखिए आपका M1 कितना दे रखा है, यहाँ देखिए M1 बराबर आपका कितना दे रखा है, तो 20 kg। कितना, तो 20 kg दे रखा है। M1 बराबर 20 kg और M2 बराबर क्या दे रखा है, M2 बराबर आपका 50 kg। कितना, तो 50 kg। फिर देखिए इनके क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल यानी F निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, G1 M1 M2 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो R²। इसी पे मान रख देंगे। देखिए क्या दे रखा है, तो 6.67, यानी फिर देखिए क्या हो जाएगा, 10 के घाते आपका -11 क्या हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा M1 M2 कितना दे रखा है, तो 20 और 50 दे रखा है, बटे में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा,
तो 166.75 गुणे 10 के घाते -10 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कथन दे रखा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त। कह रहा है श्री राजेश किस वर्ष पैदा हुए हैं, ये आपका प्रश्न था। तो कह रहा कथन वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं। फिर कह रहा है श्री राजेश बहन जो 1974 में पैदा हुई थी उनके पिता से 35 साल छोटी है। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा 37 नंबर में। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो, नहीं फर्स्ट और सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 37 नंबर कह रहा है दी गई संख्याओं से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 4, 9, 20 और 44। उसके आगे आपको बताना क्या आएगा। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं तो 4 गुणे 2 कर देते हैं, 4 गुणे 2 कर देते हैं और +1 कर देते हैं, तब कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 1 9 आ जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए 9 गुणे क्या कर देंगे 2 कर देंगे और +2 कर देंगे, कितना आएगा 9 दूनी 18 और आपका 20 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 20 गुणे 2 कर देते हैं, 20 गुणे कितना देखिए 20 गुणे 2 का क्या होगा, 1 मिनट, 20 गुणे 2, हाँ नहीं देखिए एक बार 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, इस बार 4 बढ़ाएंगे, कितना 4 बढ़ाएंगे। तो देखिए 20 दूना 40, 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर देखिए 44 गुणे 2 करेंगे और इस बार कितना बढ़ाएंगे, तो इस बार हमें 4 2 कितना जोड़ना पड़ेगा, इस बार आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आपको कितना आ जाएगा, तो 44 88 और 7 जोड़ेंगे कितना, तो आपका 95 आ जाएगा। देखिए किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या कह रहा है पी नंबर कि पी वह छोटी छोटी संख्या धनात्मक पूर्णांक है जो पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं को योग रूप में लिखा जा सकता है। तो पी बराबर क्या है, तो देखिए 38 का हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 देखिए होगा कैसे, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि P बराबर आपका 11 दे रखा है, P बराबर आपका 11। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 39 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक कौन आपका था नहीं। तो देखिए आपके उस्मान अली जो थे उस टाइम आपके नहीं थे, बाकी राजा टोडरमल, अबुल फजल और फ़कीर आपके जजियो ये सब आपके थे, यानी कबीर के बादशाह के अखबार में आपके 9 रत्न थे। 40 नंबर कह रहा देखिए कि एक पाइप टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव भरने के कारण 2/3 का समय लगता है। टंकी को पानी का रिसाव कितने समय में खुल सकता है। तो देखिए मान लेंगे, देखिए 40 नंबर कह रहा है कुल कार्य मान लेंगे कितना, तो 8 मान लेंगे, कितना कुल कार्य 8 मान लेंगे। तो देखिए एक को कितना लग रहा है 2 घंटे लग रहे हैं और एक को कितने लग रहे हैं, तो 3 घंटे लग रहे हैं, यानी आपका कितना लग रहा है, तो 8/3 लग रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 दूना 6, 6 दूना 8/3 लग रहा है, यानी बी को। तो 2 पाइप देखिए फिर क्या कह रहा है खाली करने की क्षमता की बात करेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी 1 लीटर आपके खाली कर रहे हैं, कितना 1 लीटर प्रति घंटे में खाली कर रहे हैं। रिसाव कितना होगा 8 अपान आपका 1 हो जाएगा, तो कितना लगेगा 8 घंटा आपका लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था। तो ये उस टाइम का आपका करंट अफेयर था। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी था, श्रीकांत कंदीबनी ने जीता था। फिर देखिए कह रहा है 42 नंबर किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसे गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए यह कहलाती है आपकी जड़त्व कहलाती है, यानी इनर्शिया कहलाती है। तो देखिए आज यहीं तक क्वेश्चन समाप्त करते हैं, बाकी आपको सेकेंड पार्ट में 75 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो कैसी क्लास लगी तो आपके PYQ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको देखिए जितने भी ALP और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैं इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ज़रूर जुड़ जाइए चैनल के साथ, और क्लास पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।